अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं वली डार। नाज़रीन, बिपरजॉय समुद्री तूफ़ान बिलाखिर फाइनली गुज़िश्ता रोज़ लैंड फॉल कर गया और इसका पहला खुश्की से टाकरा गुज़िश्ता रोज़ हो गया। उसके बाद जो इस वक्त मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है ख़ास तौर पे भारत के हवाले से, वो कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तबाहकारियाँ चल रही हैं। मैं आपको बताता हूँ लेटेस्ट वहाँ पर क्या सूरत हाल है। उसके बाद मैं आपको पाकिस्तान की जो करंट इन्फॉर्मेशन है उससे भी मैं आपको अपडेट करूँगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, भारत में जो गुजरात की साहिली पट्टी है उसके 3 इलाकों को इसने बुरी तरह मुतासर किया है, जिसमें सबसे पहले है झाको का इलाका, उसके बाद है मांडवी का, और तीसरे नंबर पर जो इलाका है नाज़रीन वो है दवाकार का। यहाँ पर खासी तबाहियाँ देखने को मिली हैं। जो विजुअल यहाँ से आ रहे हैं, जो फुटेज आ रही है, वो यकीनी तौर पर अच्छी नहीं है, क्योंकि अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 800 के करीब खंबे जो है वो उखड़ चुके हैं और 300 के करीब दरख्त जो है वो भी जड़ों से उखड़ चुके हैं, और तकरीबन 1000 के करीब जो गांव हैं वहां पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है, और एक बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनके बारे में नहीं मालूम कि वो कहां पर हैं और कितना नुकसान इस वक्त वहां पर हो चुका है। इसकी इंफॉर्मेशन अब तक किसी के पास नहीं है। अगर हम बात करें भारत के अंदर कितनी कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं और कितने लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं, तो करंट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो नाज़रीन इस वक्त भारत के अंदर 7 लोग जो हैं वो इस सैलाब की नज़र हो चुके हैं, लुक़मा अजल बन चुके हैं, इस तूफ़ान की नज़र हो चुके हैं, जबकि 24 के करीब अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात इस वक्त सामने आ रही हैं। इस वक्त नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुजरात की साहिली पट्टी पर, साहिली इलाकों पर सूरत हाल खासी ख़राब है, और जो रेस्क्यू का अमल है उसको इस वक्त अमल में लाने के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ऑपरेशन वहाँ पर स्टार्ट नहीं किया जा रहा, और जो विजुअल्स आ रहे हैं वो यकीनी तौर पर देखने के बाद आपको भी अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो खासा वक्त लेगा और लोगों को यहाँ से जो है इवैक्यूएट किया जा सकेगा, या उनको बर वक्त जो है वो तिब्बी उनकी जो मदद है वो की जा सकेगी। इसके अलावा आपको याद होगा कि इससे पहले 2021 के अंदर भारत में एक तूफ़ान आया था, तब भी बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ वहाँ पर देखने को मिली थी। इस तूफ़ान को उससे नेक्स्ट लेवल पर कहा जा रहा है। कह लीजिए कि दूसरा बड़ा तूफ़ान ये भारत के अंदर आया, समुद्री तूफ़ान की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अच्छी खबर यह है नाज़रीन, जो प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि जब ये तूफ़ान हिट करेगा तो इसकी शिद्दत कम हो जाएगी, वैसा ही हुआ। इसकी शिद्दत इस वक्त कम हो चुकी है, यानी कि ये शदीद से कह लीजिए कि इस वक्त डिप्रेशन में आ चुका है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल के हवाले से। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल काफ़ी अच्छी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती कह लीजिए कि इस तूफ़ान ने अपना रुख जो है उसको तब्दील कर लिया, और इस वक्त ये कराची से खासे फासले पर है। अगर हम बात करें केटी बंदर की, तो केटी बंदर से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर है। कराची से तकरीबन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त 300 किलोमीटर के फासले पर यह है तूफ़ान, और इसकी जो शिद्दत थी वो खासी कम हो चुकी है टकराने के बाद, और ये शदीद तूफ़ान से जो है इस वक्त डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। डिप्रेशन मतलब अगर हम कहें तो हवा का दबाव है। इसके अलावा जो बात ख़तरे की है या जो परेशानी की बात है, जो बात काबिल गौर है, वो नाज़रीन ये है कि एक अलर्ट जारी किया गया है। वो ये जारी किया गया है कि कराची में और सिंध में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। सैलाबी सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो सकती है, जिससे ज़्यादा अमवात का ख़तरा है। इस तूफ़ान से भी ज़्यादा शायद अमवात हमारे यहाँ पर तब होती हैं जब ऐसी यहाँ पर बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, तूफ़ानी यहाँ पर जो है आंधी आती हैं, उससे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो लुक़मा अजल बन जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब एक्सपेक्टेड है कि बारिशें होंगी और सैलाबी सूरत हाल बन सकती है सिंध के अंदर। जो इलाके बताए गए हैं उसमें उमरकोट है, थरपारकर है, मीरपुर ख़ास है, सजावल है, ठट्टा है, बदीन है। यहाँ पर जो है सूरत हाल खासी ख़राब हो सकती है, और अलर्ट भी इस हवाले से एक और जारी कर दिया गया है। हमने अक्सर देखा है कि करंट लगने के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं और सैलाबी सूरत हाल से बहुत ज़्यादा बाद में बीमारियाँ फैलती हैं। तो इन चीज़ों पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं गुज़िश्ता रोज़ भी बात कर रहा था कि जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक आई वो ये आई कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जो वहाँ पर नदी नाले हैं उसकी सफाई अब तक नहीं हो सकी। ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि आप अगर ये बेसिक चीज़ इस मुश्किल टाइम पर भी बर वक्त नहीं करवा सकते तो आपने इतने बड़े तूफ़ान से कैसे डील करना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है
کہ ندی نالوں کی صفائی کروائی جائے، اور جن لوگوں کو آپ نے وہاں سے انخلا جن کا کیا ہے ان علاقوں سے، جن کو آپ نے کیمپ میں بھیجا ہے، ان کے حوالے سے بہت ساری اس وقت اطلاعات میرے سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خوراک کے حوالے سے بہت زیادہ وہ کمپلینس کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے جو کہ ہزاروں میں لوگ ہیں، غالباً 90,000 کے قریب میں نے ایک فگر پڑھا کہ لوگ اس وقت وہاں پر ہیں، تو ان کے لیے بر وقت اقدامات آپ کو لینے ہوں گے۔ اور اگر ہم طوفان سے جو کہ اللہ کا کرم ہے کہ بچ چکے ہیں اور وہ تباہ کاریاں نہیں آئیں جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، تو ہمیں اس طوفانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ناظرین بر وقت جو ہے وہ اقدامات لینے چاہیے۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ لوگوں کو یقینی طور پر اپڈیٹ رکھا جائے گا۔ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔